नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज बुध ग्रह के विषय में और बुध के क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे आप अपने बुध को सबल कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अक्सर जब भी ग्रहों के विषय में बात होती है तो ये कहा जाता है कि क्या बुध ग्रह भी महत्व रखते हैं, क्या उनका भी प्रभाव आता है। मुझे बहुत से ऐसे सवाल आते हैं आपके ही थ्रू कमेंट के माध्यम से, जिसमें आप पूछते हैं कि क्या वास्तविकता में बुध ग्रह इतना प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए, बुध ग्रह को इसलिए पूछा जाता है कि एक तो उन्हें जो है उनकी जो वेटेज है थोड़ी कम आंकी जाती है, यानी कि नपुंसक ग्रह होने के कारण क्या उनका प्रभाव कम पड़ता है। वो जो डार्क प्लैनेट्स हैं यानी कि शनि, राहु, केतु, शुक्र, इनके साथ भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ सूर्य, मंगल और यदि बृहस्पति के साथ आएँ तब भी प्रभाव देते हैं। तो क्या वास्तव में उनका एक विशेष अलग रूप से यानी कि बुध का प्रभाव पड़ता है या नहीं, इन्हीं के विषय में आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हर ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में पड़ता है। देखिए, हर ग्रह का एक विशिष्ट प्रभाव आपके जीवन पर रहता है। 24 घंटे और 365 दिन क्या उस संबंधित ग्रह की, यदि आपकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उससे संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट्स कहें या उस ग्रह से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं, उनका प्रभाव आपके जीवन में तो आएगा ही। तो सबसे प्रमुख सवाल ये है कि आपके बुध वाकई में आपको प्रभावित करने आए हैं, नेगेटिव रिजल्ट देंगे या सकारात्मक प्रभाव लाएंगे, या कोई अन्य ग्रह ऐसा प्रभाव दे सकते हैं। तो आप ही बताइए कि जब भी देखिए आप स्पेशली बुध ग्रह की बात हो रही है, जो वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो जब भी आप इंटरव्यू पर यदि जाते हैं, वहाँ पर यदि अपने जो विचार हैं, अपनी जो थॉट्स हैं, उनको आप यदि बताते नहीं हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो कैसे कर आपका कार्य होगा, कैसे आपको जॉब मिलेगी। इसी प्रकार से यदि बिजनेस शुरू किया जाए और उसमें आप देखते हैं कि आपकी ग्रोथ ही नहीं है, बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपने पूरी मेहनत की, लेकिन लास्ट मिनट में जाकर जो डील होनी थी वो क्लोज ही नहीं हुई। आप अपनी थॉट्स को जो वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने यदि रखना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस का स्थल हो या कहीं आप जैसे कोई बिजनेस डील के लिए गए हैं, तो अपना पूर्ण रूप से जो उनका फ़ायदा था, जो आपकी विशेषताएं थी, उनको आप बता ही नहीं पाए, तो कैसे कर आपको प्रॉफिट की ओर कोई ग्रह ले जा सकता है। यदि ऐसी स्थितियां हैं तो ये दर्शाता है कि आपके जो बुध ग्रह हैं कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हैं। तो आज के समय में जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, लेकिन आज के जो उपाय हैं उन्हें यदि आप करते हैं तो बहुत सरलता से आप अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतने ही ये लाभदायक हैं। देखिए, मेरी इस चैनल के माध्यम से यही इच्छा, यही चाह, यही अभिलाषा रहती है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी ऑब्स्टेकल या परेशानियां हैं, वो समय पर पूरी हो जाएं, क्योंकि समय के पश्चात वो दूर होना भी किसी मायने में नहीं रहता। तो आपका जीवन जो है वो सरल हो। और यदि आपके बुध ग्रह जो हैं वो वीक होंगे तो निश्चित तौर पर पहली बात तो आप ये निशानियां मानिए, ये कमज़ोरियां, ये सिम्टम्स मानिए कि आपको जॉब में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे। आपको जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि पैसे यदि मान लीजिए किसी तरीके से आ भी रहे हैं या पैसे हैं आपके पास, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो भी वो कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, उनको आप रख नहीं पाते। आप अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन कह ही नहीं पाए। तो अब क्या करें, क्या करना चाहिए आपको? तो चलिए शुरू करते हैं बुध की रेमेडीज़। देखिए, सबसे पहली बात कि बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा रंग है। मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे जो पेन का यूज़ किया है वो भी हरे रंग का किया है। तो बुध ग्रह का जो रंग है वो हरा है और नंबर है उनका 5 यानी कि 5। पहली बात कि यदि आप जॉब की राह देख रहे हैं या यदि आपका कोई ऐसा संयोग बनता है या आपके लिए पॉसिबल यदि हो, तो आप किसी भी जॉब इंटरव्यू पे बुधवार को ही जाएं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल जो आएगी वो वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को ही आए। यदि तो आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं होता है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करें कि आपको सौंफ और मिश्री एक साथ खाकर ही घर से निकलना है। जब भी घर से निकलें तो अपना जो दाहिना पैर है वही आपने बाहर निकालना है और साथ में ग्रीन पहनकर ज़रूर जाएं।
ऑब्वियसली आपको जैसे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पूरा ग्रीन तो आप नहीं पहन सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रीन ज़रूर पहन कर जाएं, और यदि संभव ना हो तो ग्रीन हैंकी यानी कि रुमाल भी साथ में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है, दूसरे उपाय की यदि बात करें तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो देखिए यदि आपके लिए सूटेबल हो तो पन्ना रत्न ज़रूर पहनें, क्योंकि देखिए पन्ना रत्न यदि आपको सूट करता है, वैसे तो देखिए हर कोई नहीं पहन सकता क्योंकि कॉस्टली भी होता है, तो यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो पहनें, यदि नहीं पहन सकते तो इतना ज़रूर करें कि इंटरव्यू पर जाने से पहले आप हरे रंग का धागा भगवान गणेश के साथ स्पर्श जरूर करें, चाहे घर में ही आपने भगवान गणेश की जो प्रतिमा रखी हो उनके साथ स्पर्श करने के पश्चात अपनी जो सबसे छोटी उंगली होती है यानी कि कनिष्ठिका उंगली जो होती है उसमें आपने 5 बार, यानी कि बुध का ही नंबर हो गया तो 5 बार उसे लपेटना है और 3 माह तक उसे वहीं यानी कि इस हिसाब से पहने कि आपकी जो आप यानी कि कंफर्टेबल रहें, बहुत ज़्यादा जो है वो तनावग्रस्त ना हो जाए, आपकी जो फिंगर है उसका आप ध्यान रखें। तो यदि आप ये करते हैं तो आप निश्चित तौर पर अंतर महसूस करेंगे कुछ ही समय में। इसके अलावा जहाँ तक हो सके आपको हरे रंग का प्रयोग अधिकाधिक करना है। हरे रंग के पेन का स्पेशली जो भी आप पठन पाठन कर रहे हैं उसमें हरे रंग का प्रयोग यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये आपके ना सिर्फ बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि जो एक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो ग्रहों की स्थिति चाहिए होती है उसको भी सबल करेगा। इसके अलावा देखिए एक डायरी लें, उसमें अपना नाम ज़रूर लिखना शुरू करें, और नाम लिखने का मतलब ये है कि आपका वो हरे रंग का पेन जो है वो यूज़ होगा, आप काम पर जाएंगे चाहे अपनी थॉट्स लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लेने के लिए आप संबंधित उपाय ज़रूर करें। इसके अलावा भगवान गणपति को एटलीस्ट महीने में एक बार, यदि हर वेडनेसडे को आप समय आपके पास है तो आप करें, नहीं तो बहुत से ऐसे देखिए स्टूडेंट्स होते हैं या जॉब एस्पायरेंट्स होते हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार मंदिर दूर होता है, तो संक्रांति के पश्चात पड़ने वाले वेडनेसडे को भगवान गणेश पे 51 दूर्वा आपने ज़रूर चढ़ानी है। यदि आप ये चढ़ाते हैं, मान लीजिए आपने ये 5 बुधवार भी कर लिया तो तकरीबन 6 महीने से पहले ये हो जाएगा, और आप देखेंगे कि चाहे आर्थिक स्थिति हो, आप बिजनेस करते हैं उसमें आपकी जो डील्स नहीं हो रही थी, या आप जॉब की राह देख रहे थे, तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक और प्रभाव देखने को मिलता है, यदि कहीं ना कहीं बुध का नेगेटिव प्रभाव हो तो स्टैमर करने की यानी कि हकलाने की भी व्यक्ति में एक कमज़ोरी देखी जाती है, तो उसमें भी विशेष प्रभाव यानी कि भगवान गणेश की उपासना आराधना करने से उसमें भी आपको अंतर देखने में मिलता है। स्पेशली ये उनके लिए जो अभी यंग एज में हों। तो स्पेशली यदि बार बार बोलने में जैसे झिझक होती है, रुक रुक कर अटक अटक कर आप बात करते हैं, तो आपकी बात तो देखिए लॉजिकल होती है, तर्क संगत होती है, लेकिन समय पर आप कह ही नहीं पाते, और बाद में आप सोचते हैं या बाद में आपको याद आता है कि मेरे से ये पॉइंट तो छूट ही गया। तो ये यदि आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला भी होगा, और ये जो हैं आपको सबलता भी देंगे हर परिप्रेक्ष्य में जीवन के। इसके अलावा देखिए बुधवार को आपने कुछ ना कुछ ग्रीन ज़रूर खाना है, और ग्रीन तो जैसे सीजनेबल देखिए कोई भी आप हरी सब्जियां ज़रूर खाएं, लेकिन पालक ज़रूर खाएं। पालक यदि आप खाते हैं तो भी आपके बुध ग्रह बहुत शीघ्रता से जो हैं वो बली होते हैं। देखिए बुध जो है हमारी वाणी से भी जुड़े हुए हैं, जितना ज़्यादा आप सौम्य सात्विक रहेंगे, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करेंगे, उतना ही आपके बुध जो हैं वो अच्छे रहते हैं। क्योंकि जहाँ पे आपने गाली गलौज का एक यूज़ किया तो ऐसा माना जाता है कि देखिए आपके बुध जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। भस्म होने का मतलब ये है कि जो उनकी एक सामर्थ्य था, चाहे कितने भी आपके अच्छे बुध ग्रह होंगे लेकिन फिर भी वो नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। अब हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में बहुत से ऐसे लोग कहें कि मेरा फलां मित्र जो है वो तो गाली दे के बात करता है लेकिन उसका कोई बुरा नहीं हो रहा। देखिए बहुत से ऐसे ग्रहों की स्थिति होती है कि उनके बुध को पता नहीं किस ग्रह ने संभाल रखा हो, लेकिन आप उनको देखकर अपनी वाणी क्यों खराब कर रहे हैं। तो यदि ऐसा आप करते हैं यानी कि गाली गलौज नहीं करते हैं, सौम्य व्यवहार करते हैं, तो भी आपके बुध ग्रह जो हैं वो सबल होते हैं। आपको हर सापेक्ष में, चाहे वो बिजनेस आपका यदि ठप है, या आप मैरिड हैं, रिश्तों में फिर भी दुविधा बनी हुई है, या आपके जो प्रेमी जन हैं उनके साथ आपकी दुविधा बनी हुई है, वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अदरवाइज़ यदि नेगेटिव आप यूज़ करते हैं वर्ड्स का, तो चाहे रिश्तों में दुविधा की बात करें
या व्यापार का ठप होना हो, ये कोसों मील भी होंगे तब भी आपकी तरफ निरंतर खींचते चले आएंगे। तो दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा एक कार्य और आप कर सकते हैं कि यदि आप संभव हो तो किन्नर को, देखिए किन्नर भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि वास्तविक किन्नर हैं तो उनको आप यदि कुछ ना कुछ खाने के लिए और धन का यदि आप दान करते हैं, यदि सामर्थ्यवान है तो हरे रंग की साड़ी या हरे रंग का सूट यदि उन्हें बुधवार को ही डोनेट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके, पीछे नहीं पड़ना है लेकिन रिक्वेस्ट करके कि कुछ ना कुछ आप धन के रूप में मुझे दीजिए, उपहार स्वरूप दीजिए, फिर चाहे वो आपको 1 रुपये दें, 11 रुपये दें या 101 रुपये दें, उसे लेकर आप हरे रंग के कपड़े में बांधकर सेम डे यानी कि बुधवार को ही आप अपने गले, तिजोरी या पर्स में रखते हैं, तो भी आपके बुध ग्रह सबल होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और आपकी जो भी बुध ग्रह से संबंधित आपकी कुंडली में कोई ऐसे जनित प्रॉब्लम हैं तो वो भी दूर होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर अपनाएंगे, ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा प्रभाव आपको देखने को मिला। जीव सेवा निरंतर करते रहें और धैर्य, विश्वास और भगवान पर आस्था बनाए हुए रखें। धन्यवाद।